डोनाल्ड ट्रंप का जेम्स बॉन्ड अवतार हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने एक्स पर ये फोटो पोस्ट की। शायद ही डोनाल्ड ट्रंप से पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में इस तरह की पोस्ट व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैंडल से हुई हो, लेकिन अब ये हो रहा है। ट्रंप ने पिछले कुछ घंटों में कई एआई फोटो पोस्ट किए हैं। ट्रंप फोटो से ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। एआई पिक्चर्स के जरिए अब ईरान को धमकाने की कोशिश हो रही, क्योंकि जंग तो बंद है, सीज फायर है। ट्रंप आक्रामक फोटोज से ईरान समेत दुनिया को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। ये फोटो तो पोस्ट की ही गई है, साथ ही ईरान से डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा, डील होगी या नहीं कह नहीं सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फ्रांसीसी चैनल BFM से ट्रंप ने बातचीत करते हुए बयान दिया, ईरान पर बड़े फैसले संभव है, ये भी साफ किया कि आने वाले वक्त में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं ईरान को लेकर। तो देखिए, आने वाले वक्त में ईरान को लेकर बड़े फैसले मुमकिन हैं। जब ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जीके पांडे जी, तो कुल मिलाकर मैसेज क्या है? क्योंकि यह बात ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी जान चुका है कि 40 दिनों की इस जंग में कुछ हासिल हुआ नहीं है अमेरिका को, सिवाय फजीहत के। ऐसे में क्या दोबारा वो जंग शुरू करेंगे? कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जिससे वेस्ट एशिया में तनाव इस कदर बढ़ जाए जंग दोबारा शुरू होने के बाद कि उसे वापस अनडू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। क्योंकि यह जंग 40 दिनों के वक्त में पूरी दुनिया पर कैसे असर डालती हुई नजर आ रही है, भारत समेत तमाम देशों पर कैसे असर डाल रही है, यह हम देख चुके हैं। क्या अब वो अग्रेसिव कदम उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं? लगता क्या है? देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि युद्ध स्वयं अपने आप में समस्या है। ऐसे हालात में कितने भी वो इस प्रकार के सैन्य कार्रवाई करें, उसका परिणाम क्या होगा वो कोई भी इसका अनुमान लगा सकता है, क्योंकि ईरान एक अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर चुका है। IRGC और जो उनके पीस एलिमेंट्स हैं उनके बीच में काफ़ी दूरी आ चुकी है, और ये इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका को कहा जाएगा, क्योंकि इतने सारे प्रस्ताव का आदान प्रदान हुआ। और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि अगर विन विन सिचुएशन लानी है तो दोनों को देखना होगा कि मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, क्या प्रस्ताव दिए गए, क्या प्रस्ताव आए, वो अलग बात है, लेकिन टेबल पे बैठ के जब आप जाते हैं तो चाहते हैं कि दोनों जो है विन विन सिचुएशन में निकले। अमेरिका चाहता है कि वो एक सफल योद्धा की तरह युद्ध क्षेत्र बाहर जाए, यानी कि स्ट्रेट हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट से निकले। और अमेरिका रूस के लिए, ईरान के लिए क्या उद्देश्य है कि जो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन है, जो उसके जो एसेट्स को जिन्होंने रोका हुआ है उनको रिलीज करे तो शायद ईरान मान जाएगा, क्योंकि ईरान जो है बहुत ज्यादा इसमें आर्थिक कठिनाई में जूझ रहा है। ऐसे हालात में अगर दोनों देश इन पर आए, बाकी मुद्दों को छोड़ दें, और क्योंकि ईरान कई बार ये बता चुका है कि वो जो उसके न्यूक्लियर जो उसके प्रपोजल्स हैं उन पर वो उनको ताक में रखने को तैयार है, लेकिन उनका एक प्रॉपर उसका मैसेजिंग होनी चाहिए कि हाँ कितने साल का होगा। हालांकि 20 साल 5 साल वो बीच में काफी बातचीत चल रही है, और इनरिच यूरेनियम किसको दिया जाएगा। अगर ये मिल बैठ के बात कर लें तो शायद समस्या का हल निकल सकता है, क्योंकि युद्ध से कितने भी आप अटैक कर लीजिए, कितने भी आप बूट्स ऑन ग्राउंड ले आइए, लेकिन उसका समस्या का हल निकलेगा ये दूर तक दिखता नहीं, क्योंकि सही बात है, आसान नहीं होगा इसको। युद्ध से किसी मसले का हल ना कभी निकला है ना निकलेगा, क्योंकि युद्ध अपने आप में ही एक मसला है। और यहां पर सबसे बड़ा मसला हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल भी नजर आ रहा है। ताजा खबर आपको एक बताना चाहेंगे, भारत का एक जहाज गुजरात पहुंचा है हॉर्मुज स्ट्रेट से ही निकलकर। कैसे ये कारनामा हुआ, कैसे इसे अंजाम दिया गया, डिटेल्स थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ईरान का जो रुख है वो आपको बताते हैं। हॉर्मुज में ईरान का नया ब्लॉकेट प्लान सामने आया है। ईरान के NSA इब्राहिम अजीजी ने ऐलान किया है हॉर्मुज पर ईरान का एक्शन प्लान तैयार है। हॉर्मुज में वसूली के लिए ईरान की नई रणनीति, जो टोल वसूली की बात कही गई है, अब उस पर ईरान अमल देने वाला है, अमल में लाने वाला है टोल वसूली के इस पूरे प्लान को।